नमस्कार, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हम इस समय उड़ीसा में हैं और उड़ीसा के विभिन्न प्रकार की जो विचित्र चीज़ें हैं उनके अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। और इसी अपडेट के क्रम में हम आए हैं बाबा जगन्नाथ जी के धाम, और उसी के साथ साथ जो हमारे अन्य साथी हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं, और हमारे साथ सहयोगी तथा अन्य भक्त जो विदेशी सैलानी बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं कैमरा की उस तरफ घुमाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप इन्हें देख करके ये महसूस कर सकते हैं कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। मैंने देखा 17, 18 साल, 20 साल, 22 साल के बालक बालिकाएँ एवं अन्य भक्तगण बाबा के दर्शन एवं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। और यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं, एकदम भारतीय संस्कृति और परिधान में बहुत ही ज़बरदस्त क्राउड भीड़। मैं इन दृश्यों को मोबाइल के माध्यम से कैद करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। बाबा के दरबार में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये बाहरी क्षेत्र जहाँ से आप देख सकते हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ, मोटर्स इत्यादि खड़े होते हैं। और यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोरम। जय बाबा जगन्नाथ। वो दृश्य है जहाँ पर सभी भक्त अपने जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को रिज़र्व करने के उद्देश्य से एकत्र आते हैं, और इन वस्तुओं को यहाँ पर मुफ्त में एक बैग दिया जाता है। उन बैग में अपने पदवेश यानी जूता, चप्पल, मोबाइल, पर्स, चमड़े का बेल्ट इत्यादि आप वस्तुओं को सहेज कर रख सकते हैं। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको टोकन दिया जाएगा, और टोकन के माध्यम से वो चीज़ें आपके नाम से अंदर टांग दी जाएगी। ये सेवा मंदिर की तरफ से निःशुल्क है, और जो भक्त आते हैं इनका लाभ लेते हैं। यहाँ पर पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े होना पड़ता है, और उसके पश्चात ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। अगली अपडेट, जय जगन्नाथ। फाइनली बाबड़े बाबा का दर्शन हो ही गया। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि आपको बताया था कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन और आदि चीज़ें जमा हो जाती हैं, इसलिए अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। और अभी जस्ट फ़ोन मिला तो हमने कहा अंदर का दृश्य रात्रि 8 बजे किस प्रकार का दृश्य होता है बाबा के धाम में, वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मोबाइल फ़ोन चलाने का जोन है। यहाँ का दृश्य सब लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये बाबा का मंदिर है। यहाँ से मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य। दिन में यहाँ पर बहुत अच्छी गर्मी होती है, धूप, क्योंकि सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं यहाँ पर, क्योंकि ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। और यहीं रात्रि में बंगाल की खाड़ी से होते हुए ठंडी ठंडी हवाएं शरीर को स्पर्श करके निकलती हैं, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बसंत ऋतु के मौसम में हम किसी बाग और बगीचे में बैठे हों, और बारिश की ठंडी फुहार हमारे शरीर को स्पर्श कर रही हो। ये हवाएं मदहोश कर देती हैं। कारण ये है कि बहुत ही बड़ा बाबा का ये परिसर है। जगन्नाथ धाम जिस प्रकार से कहा जाता है भारतीय हिंदू परंपरा के अनुसार, वो बहुत बड़ा धाम है। यहाँ हज़ारों लाखों श्रद्धालु एक साथ आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको घुमाया खूब जाता है, पैदल आपको खूब चलना पड़ता है। ऐसे में आपके अंदर आ जाती है थकान, और जब थकान शरीर में हो, ऐसे में ठंडी हवाएं
किस प्रकार से आपको प्रफुल्लित करती हैं आप महसूस कर सकते हैं। वही स्थिति कुछ इस प्रकार से हम लोगों के साथ चल रही है। तो इस प्रकार से ये छोटी सी अपडेट, ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, इसमें श्रद्धालुगण एक एक करके आते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं।